नमस्कार, जी चिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। देश भर में धूमधाम से दशहरा मनाया गया। दिल्ली के लाल किले पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने राम लक्ष्मण को तिलक किया और रावण दहन किया। मोदी को गदा और मुर्मू को त्रिशूल भेंट किया गया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने असम में अग्नि अस्त्र लॉन्च किया, जो एक पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है। यह बंकर से लेकर कमरे तक कई टारगेट्स को एक साथ तबाह कर सकता है। एनसीपीसीआर का मदरसों पर बड़ा बयान, फंडिंग बंद करने की सिफारिश, धार्मिक शिक्षा पर जोर, बेसिक शिक्षा की कमी, मिड डे मील, ड्रेस, किताबें नहीं मिलती, बच्चे पिछड़ रहे हैं। रेल कर्मियों को बड़ी राहत, अब मेदांता जैसे 13 निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। बिना रेलवे अस्पताल से रेफर हुए सीधे उम्मीद कार्ड से भर्ती हो सकेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ की भूटान यात्रा में न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 4 एमओयू पर हस्ताक्षर। भूटानी समकक्ष संघ द्विपक्षीय कानून सहयोग पर अहम चर्चा हुई। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस संग समझौता कर जैव ईंधन को नया रूप देने की पहल की। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस कदम से जैव ईंधन को और प्रोत्साहन मिलेगा। रूस ने चीन को झटका देकर भारत संग आर्कटिक मिशन के लिए हाथ मिलाया। मेड इन इंडिया आइस ब्रेकर नॉर्दर्न सी रूट की बर्फ चीरने के लिए भारत के शिपयार्ड में बनेंगे। नासिक में भगवान राम की 70 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ। TATR मोहरली ने रतन टाटा के नाम पर प्रकृति व्याख्या केंद्र का उद्घाटन, जहां टाटा ने कैंसर अस्पताल और बांस अनुसंधान के लिए करोड़ों का योगदान दिया। महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि स्वरूप उद्योग रत्न पुरस्कार की घोषणा की। पुणे में टाटा मोटर्स के कर्मचारियों ने उनके सिद्धांतों पर पूरी क्षमता से काम किया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। महाराष्ट्र सरकार ने मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाया। अट्ठावले बोले महायुति मुस्लिम विरोधी नहीं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल और आय सीमा बढ़ाकर 15 लाख करने की भी सिफारिश। 11 राज्यों के 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। रक्षा मंत्री बोले भारत सबसे सुरक्षित और मजबूत देश बनेगा। BRO ने बनाई है 22 सड़कें और 51 पुल। योगी सरकार का दिवाली तोहफा, उत्तर प्रदेश की 1.85 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG सिलेंडर मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देगी। दिल्ली के LG ने सरकारी स्कूलों में 200 PGT पदों को मंजूरी दी, जिससे 9,500 प्लस दिव्यांग छात्रों को मिलेगा लाभ। भर्ती का उद्देश्य भ्रष्टाचार और आरक्षण नियमों के उल्लंघन को रोकना है। हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण, 17 को तीसरी बार तारीख बदली। पीएम मोदी शामिल होंगे। नायब कैबिनेट में 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मोहन भागवत ने नागपुर RSS मुख्यालय में शस्त्र पूजा की। कहा बांग्लादेशी हिंदुओं को पूरी दुनिया की मदद चाहिए। कोलकाता का रेप मर्डर सबसे शर्मनाक घटना। संसदीय समितियों में पहली बार महिलाओं का दबदबा। 4 प्रमुख समितियों में 9 महिलाएं, 2 में अध्यक्ष पद संभाल रही। हर समिति में 20 से 30% वुमेन रिप्रेजेंटेशन ने रचा इतिहास। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है, लीचिंग में शामिल रहती है। पीएम मोदी को कांग्रेस को अर्बन नक्सल कहने का कोई हक नहीं। PNB और BOB ने FD पर ब्याज दरें बढ़ाई, जबकि पोस्ट ऑफिस नेशनल टाइम डिपॉजिट स्कीम 7.5% तक रिटर्न दे रही। मिनिमम निवेश 1,000 रुपए, अधिकतम सीमा नहीं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में 2 और डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे, संख्या 10 हुई। आरोप लगाया पुलिस अनशन खत्म करने के लिए दबाव बना रही। पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान पंजाब में बनेगी 2280 किलोमीटर लंबी सड़कें। टैंक हथियार लेकर 48 घंटे में पहुंचेगी सेना। 4 साल पुराना प्रोजेक्ट भी मंजूर। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों की शिक्षा में कमी से 2030 तक दुनिया को $10 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। लड़कियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना जरूरी। हिमाचल सरकार का दिवाली तोहफा, 28 को सैलरी के साथ 4% DA और पेंडिंग मेडिकल बिल का भुगतान भी मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी। उमर अब्दुल्ला ने LG से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पार्टियों के समर्थन पत्र सौंपे। 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण संभव। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का पुनर्वास असम के उग्रवादियों की तर्ज पर होगा। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकारी योजनाओं का लाभ, आवास और जरूरी सुविधाएं मिलेगी। सुखू सरकार का दिवाली गिफ्ट, HRTC कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को सैलरी मिलेगी। पेंशनरों को भी पेंशन, 9 करोड़ के मेडिकल बिलों का भुगतान भी होगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा, कहा सेना सबसे भरोसेमंद संगठन। जम्मू कश्मीर में एपीयूएम की मांग, पहली कैबिनेट मीटिंग में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव पास करे एनसी कांग्रेस। निज्जर मामले में फिर से कनाडा का झूठ, ट्रूडो ने पीएम मोदी संग हत्या पर चर्चा का दावा किया, भारत ने शक्ति से पोल खोल दी। राजनाथ सिंह ने सेना संग विजयदशमी मनाते हुए हथियारों की पूजा की, बोले हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, युद्ध तभी लड़ा जब मजबूरी में पड़े। भारत बोला बांग्लादेश में मंदिरों को अपवित्र करने की साजिश, हिंदुओं की हिफाजत हो, दुर्गा पूजा पर मंदिरों में चोरी, पंडालों पर बम से हमले हुए। एसएफजे पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा, देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा, पन्नू के नो इंडिया बयान के बीच संगठन की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी। जुलाई सितंबर तिमाही में डीमार्ट का मुनाफा 5.77% बढ़ा, रेवेन्यू 14.4% बढ़कर 14,444 करोड़ हुआ। शेयर ने एक साल में 18% रिटर्न दिया। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया, डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 84.09 पर बंद हुआ। विदेशी वस्तुएं महंगी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने दी दशहरा की बधाई, कहा यह अन्याय पर न्याय के विजय का पर्व है। यूपी के प्राथमिक स्कूलों में अब टाट पट्टी नहीं, छात्र फर्नीचर पर बैठकर पढ़ेंगे। सरकार ने सभी जिलों से ब्यौरा मांगा, 1.04 करोड़ छात्रों को मिलेगा नया पढ़ाई का अनुभव। असम ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में बड़ा कदम, केंद्र ने सीबीआई को 41 मामलों की जांच सौंपी, अधिसूचना जारी कर घोटाले की तह तक पहुंचने की तैयारी। मुंबई में कल शिंदे उद्धव की दशहरा रैली निकली, सीएम शिंदे की रैली में 2 लाख लोग जुटेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन। मणिपुर में जाति हिंसा के बाद जबरन वसूली बढ़ी, सरकार ने एंटी एक्सटॉर्शन सेल का गठन किया, आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेगी। सरकार ने अब तक 11.25 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स वसूला, पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा। 2.31 लाख करोड़ का रिफंड भी जारी। कानपुर बनेगा बिजली उत्पादन का हब, नवंबर में पनकी और घाटमपुर प्लांट से 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होगा। कुल 2640 मेगावाट से यूपी और अन्य राज्यों को मिलेगी सप्लाई। पंजाब भाजपा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं रवनीत बिट्टू, जाखड़ को लेकर नेताओं में नाराजगी, पत्र लिखकर हटाने की मांग की। हरियाणा की 20 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग, कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हार, ईवीएम की बैटरी पर खड़े किए सवाल। हरियाणा सीएम को मारने की धमकी, लिखा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा गोली मार दूंगा। विनेश के पति के नाम से बना था व्हाट्सएप ग्रुप। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर की पहली लेयर तैयार, ट्रस्ट ने दशहरे पर फोटो जारी की। 85 फीट ऊंचा शिखर 10 किलोमीटर दूर से भी दिखेगा। 5 साल में लॉन्च होंगे 52 जासूसी सैटेलाइट, एआई तकनीक से लेस आपस में बात करेंगे। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी और मजबूत होगी। तमिलनाडु में बागपति एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, 12 डिब्बे उतरे, 19 पैसेंजर घायल। मेन लाइन से लूप लाइन पर उतर गई थी एक्सप्रेस ट्रेन। गुजरात के मेहसाणा में हादसा, 9 मजदूरों की मौत, एक को जिंदा निकाला, फैक्ट्री में टैंक होते वक्त मिट्टी गिरी। पाकिस्तान में क्या एससीओ मीटिंग के वक्त होगा बवाल, इमरान की पार्टी का बड़ा ऐलान। इस्लामाबाद में उतरी सेना, रावलपिंडी में धारा 144 लागू की गई। AR रहमान ने कमला हैरिस के लिए रिकॉर्ड किया गाना, भारतवंशियों का समर्थन हासिल करेंगे। 13 अक्टूबर को YouTube पर रिलीज होगा। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज।